दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह वह समय होता है जब मनुष्य के पास ताकत, सामर्थ्य, हिम्मत और जुनून सब कुछ होता है। इसलिए युवावस्था के महत्व को समझकर लोगों को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। इस अवस्था में की गई एक गलती पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, स्वामी ई का है कि जब हमारा जन्म होता है तब ना ही हम अच्छे इंसान होते हैं और ना ही बुरे इंसान। इसका मतलब है कि हमारे कर्म और हमारी सोच ही हमें अच्छा और बुरा बनाती है। हम जैसे अच्छी आदतें अपनाते हैं उसी तरह बुरी आदतें भी अपना लेते हैं। जो इंसान अच्छी आदतों को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ देता है वह अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जीता है। किंतु वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों के कुछ चक्र में बुरी तरह फंस जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि उनकी लाइफ नरक में बदल जाती है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि इन 4 चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो मनुष्य की बर्बादी निश्चित है। नंबर 1, आलस बनता है बर्बादी का कारण। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि सुबह की पहली किरणों के साथ ही जागना, फिर काम करना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन कई बार हम आलस्य या सुस्ती के कारण इन महत्वपूर्ण कार्यों को बाधित कर देते हैं। आलस या सुस्ती एक ऐसी आदत है जिसमें व्यक्ति कार्यों को टाल है, देर से उठता है और काम को आसानी से टाल देता है। यह एक नकारात्मक गुण है जो किसी की सफलता को बाधित कर सकता है। अच्छा खान पान और नियमित व्यायाम के अभाव से भी लोगों का आलस बढ़ सकता है। एक अच्छा आहार और नियमित व्यायाम करने से शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, जो काम में जोश और ऊर्जा बढ़ावा देता है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि युवावस्था में बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आलस ही होता है। यह न सिर्फ हमारे कीमती समय को बर्बाद करता है बल्कि पूरे जीवन को खत्म करने की क्षमता रखता है। युवाओं के जीवन में आलस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। युवाओं को अपना जीवन हमेशा अनुशासन के साथ जीना चाहिए ताकि आलस से दूर रह सके। आलस एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। आलसी व्यक्ति किसी भी काम को करने से कतरा है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। आलस के कारण व्यक्ति का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। नंबर 2, नशा युवाओं के लिए अभिशाप है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि युवाओं के लिए नशा एक अभिशाप है। जिन युवाओं को नशे की लत लग जाती है वे अपने जीवन में सिर्फ दुख दर्द ही झेलते हैं। नशे के कारण आर्थिक नुकसान होने के साथ शारीरिक व मानसिक नुकसान भी होता है। नशा में इतनी ताकत होती है कि यह किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। नशे के आदी युवा अपने वर्तमान के साथ अपना भविष्य भी खराब कर लेता है। दोस्तों, आजकल शराब की लत 10 में से 7 लोगों को है। आदमी के पास खाने के लिए भले ही पैसे ना हो पर वह शराब पीने के लिए पैसे का जुगाड़ कर ही लेता है। शराब का सबसे बड़ा शिकार आज का यूथ हो रहा है, जो हमारे देश और समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। पर इस शक्ति में आज नशा मिल चुका है जो आजकल के युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है। दोस्तों, एक नशा करने वाला व्यक्ति ना तो कभी खुद का भला कर सकता है और ना ही अपनी फैमिली का। नशे का नुकसान यह है कि हम अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने परिवार को भी चैन से जीने नहीं देते। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं कि नशे से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। यह हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाती है, और वह भी छोटी बीमारियां नहीं बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी। नशे में इंसान को कुछ भी होश नहीं होता कि वह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। उसे कुछ भी पता नहीं होता है। नशे में आदमी मारपीट करता है। नशे के कारण ही रेप जैसी घटनाएं होती हैं। नशे के कारण ही लोग सही ढंग से ड्राइविंग नहीं कर पाते और खुद को मरवा देते हैं। एक बार अगर आपको इसकी लत लग गई तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इससे बचने का बस एक ही राह है कि नशे के बारे में कभी सोचो ही मत। नशा लेना तो दूर की बात है। अगर आपका कोई दोस्त या हितेश आपको शराब या सिगरेट देता है तो उसे किसी भी कीमत में ग्रहण ना करें, वरना यह सिगरेट एक दिन आपको भी धुआं बना देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हैप्पी लाइफ चाहिए तो नशे से हमेशा दूर ही रहे। दोस्तों, नशा मानव समाज के लिए एक गंभीर समस्या है
जिससे हमारे समाज के युवा पीढ़ियों को बड़ी हानि पहुंचती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना और इसे समाज से निकालने के उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। नशा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी तरह के पदार्थों जैसे कि शराब, नशीले दवाइयां या विभिन्न प्रकार की मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने का आदी बना देता है, जिससे उनकी दिमागी, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, गलत संगत। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युवाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी संगत का ही होता है। यदि व्यक्ति गलत लोगों से दोस्ती कर उनके साथ उठता और बैठता है तो उसमें भी गलत आदतें आ जाती हैं। इसीलिए युवाओं को किसी से दोस्ती करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गलत लोग लक्ष्य से भटकाने के साथ जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, जीवन में हम किसी न किसी के साथ समय बिताते हैं, चाहे वह हमारे परिवार के लोग हो, दोस्त या सहयोगी हो। संगत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह हमारे सोचने और हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है। हमारे संगत हमारे विचारों, आदतों और दृष्टिकोण पर प्रभाव डाल सकते हैं और गलत संगत में रहना हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सावधानी की आवश्यकता होती है और गलत संगत से दूर रहने के लिए उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। गलत संगत को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह लोग होते हैं जो आपके लिए नकारात्मक हैं और आपके जीवन में बुराइयां पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ अच्छे समय में रहते हैं, लेकिन जब आपकी आवश्यकता होती है तो वे आपके साथ नहीं होते हैं। गलत संगत वाले लोग आपको नकारात्मकता, संशय या आत्मसंकोच की ओर खींच सकते हैं। नंबर 4, जुए की लत, गैम्बलिंग एडिक्शन। दोस्तों, ये ऐसी लत है जिसने आज बहुत सी फैमिलीज को अमीर से गरीब बना दिया है। इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहां जी नहीं सकते हैं। ये जानते हुए भी लोग अपनी मेहनत के पैसे को जुए में उड़ा देते हैं। ये लत इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें पैसा इवॉल्वड है। जहां पैसे का लालच होता है वहां आदमी पीछे पीछे भागता ही है। दोस्तों, जुआ खेलकर आज तक कोई अमीर नहीं बना है। जो बना भी है उसे कभी भी इन पैसों से संतुष्टि नहीं मिली है। जो पैसा अपनी मेहनत का नहीं होता वह पैसा किसी काम का नहीं होता। आदमी उस पैसे की कीमत को पहचान नहीं पाता। लत एक ऐसा वायरस है जो आपको धीरे धीरे खोखला बना देता है। लोग जुए में पहले अपना पैसा हारते हैं, फिर उसे वापस पाने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेते हैं, फिर उसे भी जुए में हार जाते हैं। यही वह पल होता है जब उस व्यक्ति की लाइफ बर्बाद हो जाती है। वह फिर चाहे भी तो इस कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इस लत से दूर रहो और जुए को दहकती आग मानकर इससे दूरी बनाए रखो। अगर सावधान रहोगे तो आप भी सेव रहोगे। दोस्तों, इसी तरह और भी